बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। इब्तिदा में बता दूं कि इमरान खान साहब ने नेक्स्ट लेवल की पोजीशन ले ली है। बिल्कुल जनरल बाजवा साहब के बिल्कुल पैरेलल ला के जाके जनरल आसिम मुनीर साहब को भी खड़ा कर दिया। यानी वो मान गए, उनको इस बात का यकीन है कि जो जनरल बाजवा साहब कर रहे थे सेम उसी पॉलिसी को कंटिन्यू करते हुए नजर आए। इमरान खान साहब ने ये स्टांस किस पोजीशन पर जाके लिया है, डेफिनेटली इसकी तफसीलात बहुत अहम होंगी। जिस एंगल पे हम बात करें, इस एंगल पे अभी तक आपसे ये बात शेयर नहीं हुई होगी, जिस पे इमरान खान साहब ने अभी ताज़ा तरीन जो एक स्टेटमेंट दी है इंटरनेशनल मीडिया को, उसकी कोई डिटेल है। हमारी कल की खबर दुरुस्त हो गई, नवाज शरीफ साहब दुबई के रास्ते में जी, अभी पहुंचे नहीं है। हाँ, मरियम औरंगजेब साहब ने नींद में एक ट्वीट कर दिया था कि दुबई पहुंच गए, हालांकि वो भी लंदन में ही थे जब उन्होंने ट्वीट किया। वो हमारी खबर दुरुस्त कि नवाज शरीफ साहब लंदन छोड़ चुके हैं। अब बाकी चीज़ों की पोजीशन है, दुबई भी जाएंगे और सऊदी अरब भी जाएंगे। लेकिन दुबई का पहला ये टूर, दुबई के अंदर जाना उनके लिए कितना मानी खेज है, क्या प्लान है, क्या अब उनकी सुकून का क्या एवन फील्ड नहीं है, उसकी कुछ चीज़ें। और जी हाँ, वो जो फौजी अदालतों वाला जो पड्डा है वो अब नेक्स्ट लेवल पे चला गया जी, हर लिहाज से। उस वकील, उस पटिशनर के ऊपर ही कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं जिन्होंने चैलेंज किया था फौजी अदालतों के हवाले से। और विद इन पीपल्स पार्टी और नून लीग में भी गुड कॉप और बैड कॉप शुरू हो चुकी है। पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि इस ज़ुमरे में आते ही नहीं है 9 मई के वाक़यात, जिस ज़ुमरे के अंदर 9 मई को बाकायदा तौर पर फौजी अदालतों के अंदर वो केसेस को लेके जाया गया है। बहुत आम चीज़ें, और मुकम्मल आपने देखना है वीलॉग को। अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे, अगर अथेंटिक लगे आपको वीलॉग सुन। सबसे पहले जी, हमारे वो कल की खबर ही कंफर्म हो गई है जो मैंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब का आना ठहर गया है जुलाई के लास्ट में या अगस्त के शुरू में। और ये डेट कंफर्म कर रही हैं कि जी इन्होंने अक्टूबर में इलेक्शन कराना है। और अक्टूबर में इलेक्शन कराने से मुराद इन्होंने ये ध्यान में रख लिया कि इलेक्शन डिले करने से पहले से बेहतर ये है कि इलेक्शन इंजीनियर्ड कर दें। जी हाँ, इलेक्शन के अंदर ही कोई ऐसी काम कर दें कि अपने हक में उसको करने की कोशिश करें। डिले करेंगे तो और जलालत हो जाएगी। तो रिग्ड करने का प्लान, इंजीनियर्ड करने का प्लान इनका था। तो मैंने कहा था ऐसे नहीं नवाज शरीफ साहब आएंगे, नवाज शरीफ आने से पहले दुबई भी जाएंगे और सऊदी अरब भी जाएंगे। ले हमारी कन्फर्म खबर हो चुकी है इस बात को। और ये कल सुबह मैंने आपसे बात की, दोपहर 2 बजे जो आपके पास या 1 बजे के करीब जो वीलॉग आया था उसमें मैंने आपको इतलात को कन्फर्म किया था, क्योंकि मेरे साथ नून लीग के ज़राए से ही मैं ये बातों को कन्फर्म कर रहा था। तो नवाज शरीफ की वापसी, और जारी बात है मरियम नवाज साहब अभी दुबई पहुंच चुकी हुई हैं। बेसिकली उन्हें सऊदी अरब जाना है हज करने के लिए। मरियम औरंगजेब साहबा ने एक नींद में ट्वीट कर दिया था सुबह कि वो नवाज शरीफ पहुँच होंगे, लेकिन नहीं, जब उनको होश आया तो उनको मालूम नहीं था। हालांकि अभी उन्होंने दुबई पहुंचना है। जिस वक्त मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ तकरीबन ये 2 बजे के करीब, तो अभी दुबई वो पहुँचे नहीं हैं। तो सबसे अहम खबर जो है ना, इसमें 3 चीज़ें निकल रही हैं। एक तो नून लीग का वो प्लान क्या है, उसके 3 एस्पेक्ट्स निकल रहे हैं। सबसे पहले तो नवाज शरीफ और दुबई में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार करेंगे। कम से कम मुस्तकिल से मुराद वो है कि जब तक उन्होंने पाकिस्तान नहीं आना वो दुबई में ही रहेंगे नवाज शरीफ साहब, ठीक है जी। और पाकिस्तान आने से पहले पहले तक, यानी एक तो ये चीज़ होगी। वो क्यों रहेंगे अभी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये भी कंफर्म हो गया नवाज शरीफ साहब की इन चीज़ों से मुतल्लिक कि वो वापस आ रहे हैं। पार्टी में इख्तलाफात है, इसको भी नवाज शरीफ साहब ने हज के बाद दुबई से ही इनको दूर करना है, इन इख्तलाफात वाली पोजीशन को, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की वापसी ही इलेक्शन की कैंपेन बनाएगी। ये दरअसल नवाज शरीफ साहब को ही तुर्क का पत्ता समझते हैं। ऑन ग्राउंड देखें तो देखें क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब, हाँ इंजीनियर्ड हो जाए तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, तो तुर्क का पत्ता समझते हैं। और दुबई में ही नवाज शरीफ साहब ने तमाम मुलाकातें करनी है, तमाम प्लानिंग करनी है। और यानी दुबई दूर पड़ा, लंदन दूर पड़ा था ना, फौरी तौर पर मुशावरत करनी थी, फौरी तौर पर यानी 1-1.5 घंटे में 2 घंटे में बुला लिया, किसी को बात कर ली। तो नवाज शरीफ साहब खुद मॉनिटर करेंगे, अपनी वापसी को भी मॉनिटर करेंगे। और जारी बात है नून लीग की जो पार्टी है वो 10,000 एंगल की तरफ, दाएं बाएं हर तरफ है ना। नवाज शरीफ के अलावा कोई किसी को लीडर नहीं मानता, मुकम्मल पार्टी किसी को लीडर नहीं मानती, ना ही शहबाज शरीफ साहब को मानती है, ना ही मरियम नवाज साहबा को मानती है। और यही बात शाहिद काकान अब्बासी से भी लंदन में हुई है। उसके बाद ये तमाम फैसले किए गए कि मैं अब दुबई के अंदर सकूनत इख्तियार करूँगा। और सारी पार्टी हाँ इस चीज़ पे मुतमज्जे है कि हमने नवाज शरीफ को ही लीडर मानना है। तो रिसेप्शन बड़ा मैटर करेगा नवाज शरीफ साहब का। तो उस रिसेप्शन की तैयारी की वो इम्पैक्ट कैसा डालेगा जब मैं लाहौर में लैंड करूँगा, और फिर क्या चीज़ें होंगी, तो वो किस तरह है, वो बड़ा मैटर करेगा। तो उन सारी चीज़ों को करने के लिए नवाज शरीफ साहब अभी दुबई में एक आध दिन के बाद सऊदी के बाद फिर दुबई में ही वो सकूनत इख्तियार करेंगे, यानी जल्द से जल्द बुलाया जा सके सारे बारी लीडरशिप वगैरह को कि हमने क्या क्या तैयारियां करनी है। तो ये हमारी खबर कल की दुरुस्त हो गई। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब ने ना, मैंने ये बता दूं कि फ्रांस में उनकी IMF की MD से भी मुलाकात थी, उन्होंने उधर भी बड़ी मेहनत समाजत की, इल्तिजा की, सारी चीज़ें। इसाक डार साहब अमरीकी सफ़ीर से भी बात करते रहे, दरख्वास्तें देते रहे, तो IMF को किसी तरह प्रेशर में लेके आए, दबाएँ, अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें। कल रात को ना अचानक इम्पोर्ट खोली गई
मैं उसको स्क्रीन पे ही था जब ये इम्पोर्ट वाली बात हुई, अचानक इम्पोर्ट खोल दी गई थी। IMF की कहा जा रहा है कि शर्त थी बहुत बड़ी, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी किया। हालांकि ये जलालत ही खट्टी है जितने अरसे बाद ये कि ये पहले करना चाहिए था काम। ये भी बता दूँ 6000 कंटेनर कराची पोर्ट पर क्लियरेंस का वेट कर रहे हैं, 6000 कंटेनर। और डॉलर की क्या पोजीशन, और अब डॉलर की क्या पोजीशन है जब ये खोला है ना, तो अभी तो अब देखिएगा क्या होने वाला है। तो कहा जा रहा है कि IMF की शर्त थी जो पूरी की गई है। और अब खबर यह है कि IMF ने कहा अभी भी पैसे नहीं देंगे। या इसको भी लिख लें, IMF ने कहा है कि आपका पैकेज जो है ना वो भी मशरूत कर दिया जब तक आप अपने बजट में तरमीम नहीं करेंगे। हमारी ये खबर दुरुस्त कि आपने रेडी रहना मिनी बजट के लिए, वो आने वाला है। ये बजट IMF के मर्जी से नहीं बना हुआ, तो जानबूझकर उन्होंने ऐसा बजट बनाया था। अब बजट वैसे भी अभी तक मंजूर नहीं हुआ, वो आपको पता है 1 जुलाई से पहले होना है। तो ये कह रहे हैं ना, हमने तो जनाब अच्छा बजट बनाया था मगर IMF ने मंजूरी नहीं किया, हम क्या करें। इमरान खान ने साहब ने ऐसी हरकतें कर दी थी जिसकी बिना पर IMF ने ये सारी सख्ती हमारे पर मुसल्लत कर दी है। यानी अवाम से एक ज़बरदस्त किस्म का प्रैंक होने जा रहा है, उस प्रैंक के लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है। असल मुद्दे वही दुबई, वही सऊदिया, वही एमन फील्ड है। कोई चक्कर नहीं है इनके पास अवाम के लिए, कोई दर्द नहीं है इनके पास अवाम के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ बातें, सिर्फ और सिर्फ जुमले। और बड़ा सस्ता पेट्रोल ले लिया है हमने रूस से, अभी सस्ती कीमतों में मिलेगा। वो हम आवाम को एक कार्ड दे रहे हैं जिसमें सस्ता पेट्रोल मिला करेगा, वो आज तक नहीं मिला। वो 300 यूनिट कम कर रहे हैं, वो भी देखें। अब सारी बातें हैं, सिर्फ बातें। ये अगर हुआ भी तो 2-2, 3-3 दिन के लिए अगर होगा तो होगा, क्योंकि फिर उन्होंने कहना ओहो देखे हमने तो बड़ा अच्छी चीज़ें पेश की थी, मगर आलमी ताकतें ऐसी हैं उनको ये मंजूर कबूल नहीं है। तो यहाँ ये चीज़ें। उधर आर्मी कोर्ट्स पर बड़ा ज़बरदस्त फड्डा है जी, वो फड्डा भी बना दिया साबिक चीफ जस्टिस है जवाद ख्वाजा। उन्होंने पटिशन दायर की थी कि आर्मी कोर्ट्स इलीगल है जी। इस मौजूदा सिनेरियो पे आर्मी कोर्ट 9 मई के वाक़यात में आर्मी कोर्ट्स का एग्जिस्टेंस नहीं बनती, उनके पास ये केसेस नहीं बनते। तो उनके खिलाफ जस्टिस जवाद ख्वाजा जो हैं, जो पटिशनर है, उनके खिलाफ इन्होंने एक प्लान बना दिया जी। कुछ ख़वातीन और बच्चों की तस्वीरों को जवाद ख्वाजा की फैमिली के साथ जोड़ा जा रहा है जी, कि 9 मई के वाक़यात में एक कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद है। ये अपनी बच्चे, अपनी भतीजियाँ वगैरह को बचाना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने दरख्वास्त दिया। लख दी लानत ऐसी स्ट्रेटजी पे यार, ऐसे वाकई लानत है ऐसी स्ट्रेटजी के ऊपर। किस तरीके से जो बात करे आप उसकी फैमिली तल दें, जो बात करे आप उसकी फैमिली रगड़ दें। चाहे जज कोई फैसला दे उसकी फैमिली, कोई वकील कोई फैसला दे उसकी फैमिली, कोई मशवरा देने वाला फैसला बात करे उसकी फैमिली, कोई पटिशनर बात करे उसकी फैमिली। और कौन लोग हैं यार आप लोग? चलने दें केसेस को, पता चले क्या इंसाफ है क्या नहीं है। ये बीच में ऐसे कर रहे हैं, और आपस के मामला इनके अपने ख़राब हैं। फ़रहतुल्लाह बाबर साहब ने एक इंटरव्यू दिया, PPP के तर्जुमान भी जरदारी साहब के भी तर्जुमान रहे हैं, और लीगल मामला को भी फ़रहतुल्लाह बाबर साहब देखते हैं। उन्होंने कहा आर्मी एक्ट में सिर्फ जासूसी और बगावत का सिविलियन जो होंगे ना, जासूसी या बगावत के सिलसिले में, वो मुकदमा फ़ौजी अदालत में चलाया जा सकता है। 9 मई के वाक़यात इन दोनों शिकों के तहत नहीं आते। तो 9 मई के वाक़यात में ना बगावत है और ना ही जासूसी है, तो प्लीज़ इसके साथ नहीं होता। ये पार्शली मुखालफत करे ना पीपल्स पार्टी वाले, क्योंकि बाद में ये सारा नून लीग पे डाल देंगे, और फिर वो जो अपना लिबरल फेस है वो भी तो उन्होंने सामने करना है अवाम के सामने अपना, कि हम जमहूरियत पर रवैया डालते हैं। तो ये जानबूझ के इस तरह के कहते हैं। देखें सर, बाद में इन्होंने सारा नून लीग पे डाला है, ये मैं आपको बता दूँ, ये बाद में सारा इन्होंने नून लीग पे डाला है। तो हालांकि ये हर फैसले में साथ है। तो बहरहाल इनके आपस में फ़रहतुल्लाह बाबर जैसा बंदा कह रहा है कि 9 मई के वाक़यात फ़ौजी अदालतों के ज़ुमरे में नहीं आते, तो इट मीन्स कि ये लाइन टो कराई गई है, बाकायदा बतलवाया गया, जतलवाया गया, कहलवाया गया। तो ये सब चीज़ें तो हैं। इमरान खान साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया जी, और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ पर एक नया उन्होंने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। मैं इल्ज़ाम लगा दें, जो कुछ भी कह दें वो है। वो कह रहे हैं मुझे पैगाम, जब मैं इक़्तिदार से निकला तो मुझे पैगाम भिजवाया गया कि आपको हुकूमत से इसलिए नहीं निकाला कि आपको दोबारा आने दिया जाएगा। हाँ जी, ये गलतफहमी ज़हन से निकाल दें कि आपको इसलिए नहीं निकाला कि आपको दोबारा आने दिया जाएगा, आपको हमेशा के लिए निकाल दिया गया। अच्छा, ये वैसे जरदारी साहब कहते थे कि मैंने निकलवाया, बिलावल कहते हैं मैंने निकलवाया, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैंने निकलवा रहे। तो वो कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से इल्ज़ाम मेरे पर पैगाम आया। तो वो तो यही कहते हैं कि मुझे बाजवा साहब ने निकलवाया था, वो तो हमेशा से यही कहते हैं। तो इसका मतलब है ये सारे झूठ बोल रहे हैं, उनके से की बली अपने ऊपर लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी है तो दोबारा आने दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि मुझे पैगाम भिजवाया गया, जब इक़्तिदार से मैंने निकाला गया, उन्होंने कहा हुकूमत आपसे इसलिए नहीं ली कि आपको दोबारा आने दिया जाएगा, आपको हमेशा के लिए निकाल दिया गया, यानी कांटा लगा दिया गया। जनरल बाजवा का जो मनसूबा था वही जनरल आसिम का है, ये खान साहब ने बोला। मतलब जनरल
आसिम जनरल बाजवा साहब की पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं, इसका और कोई मतलब नहीं है। और वो मनसूबा यही है कि इमरान खान साहब की पार्टी और इमरान खान साहब को इक़्तिदार से दूर रखना है, वो यही बाजवा साहब का मुद्दा कहता है। जी हाँ, तो वो खान साहब ने बिल्कुल एक जनरल बाजवा साहब के इल्ज़ाम जनरल आसिम साहब के लिए दोहराए। मतलब इमरान खान साहब नेक्स्ट लेवल की पोजीशन लेके बैठे हैं। अल्लाह इसका अंजाम खैर ही करे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।